हरिओम तत्सत। कहते हैं, एक कहावत है हमारे गांव में, अधजल गगरी छलकत जाए। नए नए विज्ञान के विद्यार्थी कुछ ऐसे मिलते हैं कि जिस ज्ञान से उन्होंने विज्ञान सीखना शुरू किया उसी ज्ञान पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। वह नैतिक ज्ञान, वह मौलिक ज्ञान, उस आध्यात्मिक ज्ञान पे ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं जो हर चीज़ को देखना ही चाहते हैं। भगवान नहीं दिख रहे हैं इसका मतलब भगवान नहीं है। अब उनको कैसे हम समझाएं कि हर पदार्थ में परमात्मा है, कण कण में कृष्ण है, बस तुम्हारी जो है दृष्टि दोष है इसलिए तुम्हें दिख नहीं रही है। जो अंधे हैं उनको ये दुनिया कैसे दिखेगी? अब इनको जरा सा आँख हो गया किस चीज़ का? विज्ञान का। इनको ये समझ में नहीं आता है कि देश विदेश दुनिया के जितने वैज्ञानिक हैं लगभग सभी ने सिर्फ परमात्मा को स्वीकार ही नहीं किया है। रोज़ सुबह अपने घर से कर्म कांड करके भगवान की पूजा पाठ आरती करके ही ऑफिस आते हैं, जहाँ विज्ञान के ऊपर नए नए अनुसंधान करके नए नए खोज करते हैं। अच्छा, सबके बस की बात भी नहीं है वहाँ पहुँच पाना, क्योंकि वह भी प्रभु की कृपा से ही, ये तो मानव शरीर मिला है, प्रभु की कृपा से ही उनको वह सौभाग्य मिला है कि वहाँ पर अपनी सेवाएं दे पाएँ। इस चीज़ को वह कैसे समझेगा? अब विज्ञान के विद्यार्थी जिनको नए नए विज्ञान की चीज़ें पढ़ने को मिलती है वह हर चीज़ को देखना समझते हैं। जिसको आँख खराब है ना, वो चंद्रमा को भी देखता है ना तो दो चंद्रमा दिखता है। किसी को दिशा शूल हो जाता है, किसी को मति भ्रम हो जाता है। अच्छा, मैं कभी किसी से पूछता हूँ कि तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है जो जगत पिता है, लेकिन तुम्हारे ये जो संसारिक पिता हैं उसके ऊपर विश्वास है? जी हाँ है। किसने विश्वास दिलाया? माँ ने कहा ना कि ये तुम्हारे पिता हैं। क्योंकि तुम्हारे असली पिता कौन हैं ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ जानती है और दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं जानता है। लेकिन माँ के बात पर विश्वास है। ठीक उसी तरह से ये संत महात्मा, इस महापुरुष जो इस धरती पर अवतरित हुए हैं, ये भी माँ समान ही हैं, माँ के समान ही दुलार करते हैं। और ये जो है पिता, वो महात्मा और वो परमात्मा, प्रकृति, कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं ये प्रकृति माँ है। पंच भौतिक शरीर है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये प्राकृतिक शक्तियों को देखो, और इस प्रकृति को नियंत्रित करने वाले, इस प्रकृति के नियंता, इस प्रकृति के पति मान लीजिए वह जगत पिता हैं। राष्ट्रपिता पे विश्वास है, संसारिक पिता पे विश्वास है, और वो जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, अनंत ब्रह्मांड के नायक हैं। अच्छा, इन विज्ञान के विद्यार्थियों को जरा सा देखिए, थोड़ा सा पढ़ते हैं और जो क्वेश्चन दिमाग में इतने उनके कन्फ्यूजन है, एक उनके अंदर साहित्य की जो है जानकारी नहीं है, इतिहास की जानकारी नहीं है, और विषय भोगों के जानकारी इकट्ठा करके अपने आप को विषय भोगी, योगी तो अपने आप को बना नहीं सकते हैं, विषय भोगी बना लेते हैं और विषयों में विश्वास करते हैं। भोग में विश्वास करेंगे, योग में विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास है किताबी ज्ञान। यदि अपना अनुभव होता, जरा सा भी अपना अनुभव होता, अपने बैकग्राउंड में जा कर के देखते। एक जरा सा नाटक देखिए, नाटक में एक आदमी अनेक रोल करता है, लेकिन जो आदमी पहचानता है उस नौटंकी करने वाले को, वो क्या कहता है कि अरे ये तो वो आदमी है, इसमें ये वाला रोल निभा रहा है, उसमें ये वाला रोल निभाया था, उस वाले नाटक में ये रोल निभाया था, क्योंकि वह आदमी उसकी असलियत जानता है। लेकिन जो नहीं जानता है उसको लगता है कि ये सर्वस्व है। ठीक उसी तरह से जिसको आध्यात्मिक अनुभव है, तो इस तरह के शरीर अनेक जन्म तक मिल चुके हैं और पुनर्जन्म होते रहता है। आत्मा अपने संचित कर्मों को लेकर के जो है जो भोग भोगना होता है उसके अनुरूप जो है शरीर धारण करती है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, कई बार गणित की समस्याएं हल करते हैं ना, प्रश्न हल करते हैं, तो जो चीज़ निकालना होता है उसको मान लेते हैं कि इट इज़ एक्स, ये एक्स है, एक्स बराबर ये है, ठीक ना, ये माना कि ये एक्स है, और उसमें गणित लगा करके, उसमें कोई तरीका लगा करके, टूल्स और टेक्निक लगा करके एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक उसी तरह से पहले तो मानना पड़ेगा कि हाँ ईश्वर है, फिर नाम जप करना पड़ेगा, थोड़ा सा गीता जी का अध्ययन करना पड़ेगा, थोड़ा सा सार ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, अनुभवी लोगों के पास बैठना पड़ेगा। भाई विज्ञान तूने कहाँ से सीखा? पुस्तक से सीखा ना,
और पूछ धन तक, पुस्तक उस तक नहीं ले जा सकती है। इसलिए आप किसी न किसी टीचर के पास गए, किसी न किसी विज्ञान के शिक्षक के पास गए, प्रयोगशाला में गए, जहाँ पे आपने अनेकानेक प्रयोग किया। उस प्रयोग के बाद आपको विश्वास हुआ। अच्छा, दूसरी चीज़, हर एक प्रयोग आप कर नहीं सकते हैं, इसलिए पहले जो प्रयोग कर चुके हैं उनके किए हुए प्रयोग को आप पढ़ करके उनके ऊपर विश्वास करते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है कि साइनाइड खाने से आदमी तुरंत मर जाएगा, तो आप खा करके प्रयोग नहीं करते हैं, आप विश्वास करते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे शास्त्रों पर विश्वास कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जगत पिता हूँ, तो आप विश्वास करके देखिए, और विश्वास करने के बाद आप वो अनुभव कर पाएंगे, पढ़ करके नहीं। पढ़ करके तो बहुत लोग बोलने वाले हैं, वह टीचर कभी, शिक्षक जो है कभी सम्मानित नहीं हो पाता है जो किताबी कीड़ा होता है, जिसके खुद के अनुभव हैं, खुद जो प्रयोगशाला में गया है, खुद उसको जीवन में उतारा है, वही जो है सम्मानित हो पाता है। ठीक उसी तरह से प्रवचन देना अपने जगह पर है, लेकिन उसको अनुभव में ले लेना। हमने किताब में पढ़ लिया कि गुड़ मीठा होता है, शक्कर मीठा होता है, खाने में वो स्वादिष्ट लगता है। पढ़ लेना एक अलग चीज़ है और उसको खा करके अनुभव करना अलग चीज़ है। इसलिए ये परम तत्व परमात्मा सच्चिदानंद रूप हैं, सत्य चित आनंद। प्रकृति जो 23 तत्वों से मिल करके बनी है, उसमें एक अंतः चतुष्टाय भी आता है। मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, इन सब चीज़ों का कभी बैठ करके अवलोकन कीजिए। जो विषय भोगी लोग हैं, जो कभी सूर्योदय के पहले उठते नहीं हैं, वो क्या भगवान को समझेंगे। जो कभी साहित्य पढ़ते नहीं हैं, जो कभी आध्यात्मिक ज्ञान को जो है जीवन में उतारते नहीं हैं, जिनको जीवन जीने की कला नहीं है, वो क्या समझेंगे। वो देख रहे हैं कि हर एक वैज्ञानिक जो है, अरे प्राकृतिक शक्तियों को, परम पुरुष परमात्मा की बात छोड़िए, प्राकृतिक शक्ति कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाता है, कभी अकाल आ जाता है। कुछ दिन पहले कोरोना आया था, क्या कर पाया आपका विज्ञान। अरे विज्ञान भी जो है आध्यात्मिक ज्ञान से ही निकला हुआ है, और जिस विज्ञान की बात करते हैं उसको ऋषि मुनियों ने बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। सबसे शक्तिशाली इस धरातल पर कुछ है तो वह है मंत्र, उसके बाद आया तंत्र, उसके बाद आया यंत्र। तो ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में है। तो कभी उस मंत्र को, कभी उस नाम को, कोई भी आप नाम ले लें, चाहे ओम ले लें, कृष्ण ले लें, राम ले लें, राधा ले लें, शिव ले लें, हनुमान जी ले लें, आप जप करके कुछ दिन प्रातःकाल 1 घंटा विश्वास कीजिए। और जैसे आपको कहते हैं ना कि भाई खूब पढ़ोगे तो नौकरी लग जाएगी, तो विश्वास ही करके ना बहुत लोग की नहीं भी लगती है। हर चीज़ में फ़ायदा नहीं देखना है, कायदा सीखना है तो फ़ायदा देखना छोड़ दीजिए। आप उसको करके देखिए, आप कुछ नहीं 6 महीना साल भर रोज़ सुबह बैठ करके भगवान का नाम जप लीजिए। भगवान को कहीं खोजना नहीं है, किसी के द्वारा प्रमाणित कराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप अपने पिताजी का सर्टिफिकेट थोड़े लेकर के चलते हैं, आपने डीएनए टेस्ट थोड़े ही कराया है, और यदि कराए हैं तो भगवान का भी डीएनए टेस्ट करा लीजिए, उसी परम पिता परमात्मा के आप पुत्र हैं। इसलिए संशय, दोष दृष्टि रखना मूर्खता से बढ़ करके कुछ नहीं है। ईश्वर में, ब्रह्म में दोष दृष्टि, हाँ, महापुरुष संत में आप विश्वास करते हैं, अच्छी बात है, नहीं करते हैं कोई बात नहीं। आप अपने अनुभव से उस चीज़ को जरा सा अवलोकन कीजिए। एकांत में बैठ करके प्रतिदिन 24 घंटा में 24 मिनट ही सही भगवान का नाम जप कीजिए, और 6 महीने के बाद आप खुद अनुभव करके लिखिएगा कि हाँ, आपने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था, अब मुझे विश्वास होने लगा है। क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है, किताबों में लिखा नहीं जा सकता है। हाँ, एक तरीका है कि मान लिए ये एक्स है, अब उसके ऊपर आप अपना तौर तरीका लगाइए, अपने जीवन को अनुशासित कीजिए, और आपके अनुभव में अवश्य एक न एक दिन उतरेगा। इसलिए ये सब मति भ्रम और संशय पैदा करने वाले लोगों से भी दूर रहिए। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये गीता उन लोगों को कभी मत सुनाना जो हम में ही संशय या दोष दृष्टि रखते हैं। इसलिए आप भगवान का भजन करते हैं तो ये विरोध करने वाले, ये जो संशय रखने वाले लोग हैं, इनसे थोड़ी दूरी बना करके रखें। या तो हमारे अंदर इतनी
प्रभुत्व कि हम उसको समझा पाएँ, और नहीं समझा पाते हैं तो हम समझ जाएं कि उससे थोड़ा सा दूर रहना है, निगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहना है, सकारात्मक दिशा में कार्य करना है, जीवन को करने योग्य कर्तव्य कर्म जो हम गृहस्थ आश्रम में संसार में जो हमें जिम्मेदारी मिली है उसको ईमानदारी से निभाते हुए, और जब समय मिले उस समय हरिओम ओम ओम हरिओम ओम ओम 24 मिनट जप लें तो ये जीवन संवर जाए। भगवान का भजन जीवन के साथ भी है, जीवन के बाद भी है, इस लोक में भी सुखी है, उस लोक में भी सुखी है। आप जरा सा ध्यान दीजिएगा कि भोगों से आज तक किसी का मन तृप्त नहीं हुआ, वो और विकल हो गया और बेहोश हो गया, भोगों के पीछे और भागने लगा। इसलिए जीवन को थोड़ा सुखी बनाना है तो भोगों के ऊपर लगाम लगाइए। जैसे घोड़ों के ऊपर लगाम लगाते हैं ना, जिस दिशा में चलाना होता है उसी दिशा में उसको ले करके चलते हैं। आप लगाम छोड़ देंगे तो फिर वो कहीं भी भागेगा। तो ये इंद्रियां भी हैं, ये सब इंद्रियां अपने अपने दिशाओं में विषयों के साथ भाग रही है, विषय भोग के लिए जो है वो जो है ललायित है। लेकिन उसके ऊपर जिस तरह घोड़े के ऊपर हम लगाम लगाते हैं, ठीक इन इंद्रियों के ऊपर लगाम लगा करके मन को थोड़ा सा खींच करके भगवान में भी लगा दीजिए। ये मत देखिए कि क्या फ़ायदा मिलता है, हर काम फ़ायदे के लिए आप नहीं करते हैं, किसी की चुगली निंदा टाइम पास करते हैं, नशा व्यसन करते हैं, वो फ़ायदे के लिए नहीं होता है। तो थोड़ा सा फ़ायदा साइड में ही रख करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने वाले लोग जीवन जीने की कायदा भूल जाते हैं। इसलिए आप विश्वास कीजिए और कुछ दिन भगवान का नाम स्मरण कीजिए। ये जो है भाव न रखते हुए कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो हमारी कोई समस्या मिट जाए, हमारा रोग ठीक हो जाए, ये हो जाए, लालच नहीं, लालच नहीं। निस्वार्थ भाव से अपने आनंद के लिए कि हम 24 मिनट आनंदित जीवन जिएंगे भगवान का नाम लेकर के, तो देखिए कितना आनंद आएगा। घड़ी देख करके 24 मिनट बैठिए और भगवान का हरि ओम 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 हरि 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 ओम ओम हरि 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 ओम ओम हरि हरि 24 मिनट जपना शुरू कीजिए। 6 महीना में आप खुद इसके नीचे आप कुछ न कुछ अवश्य लिखेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।